नगरीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट के फैसले के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने आयोग गठित कर दिया है, लेकिन विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। लगातार राजनीति तेज है, तो ऐसे में बीजेपी इसको कैसे देख रही है, बात करने के लिए हमारे साथ हैं फतेहपुर सीकरी सांसद राजकुमार चाहर। सांसद जी, क्या लग रहा है आपको, क्योंकि लगातार एक पूरा, चाहे वो अखिलेश यादव हों, मायावती हों, विपक्ष के सभी नेता ही कह रहे हैं पूरी तरह से बीजेपी को पिछड़ा विरोधी बताने में तुले हुए हैं। देखिए, विपक्ष तो मुद्दा विहीन है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। कोई भी संभावना टटोलते हैं, उस पर बोलना शुरू कर देते हैं। भारतीय जनता पार्टी का बड़ा स्पष्ट मत है और सरकार का भी बड़ा स्पष्ट मत है। जब से हाईकोर्ट का निर्णय आया है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी कहा है कि बिना पिछड़ों को आरक्षण दिए बिना चुनाव नहीं होंगे। तो कोर्ट ने क्या आदेश किया है, सरकार तो पहले भी पिछड़ों को आरक्षण के साथ ही चुनाव के लिए गई थी। कोई ये नहीं कह सकता कि साहब ओबीसी का आरक्षण बिना चुनाव में सरकार गई हो। हाई कोर्ट ने उस पर सुनवाई की, किसी की आपत्ति पर, याचिका पर, और हाई कोर्ट ने कोई निर्णय किया। फिर भी सरकार ने यह स्टैंड लिया है कि बिना पिछड़ों को आरक्षण दिए हम चुनाव में नहीं जाएंगे, इसके लिए चाहे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े। तो सरकार का बड़ा साफ स्पष्ट निर्णय है कि ओबीसी का आरक्षण हमारे लिए प्रथम प्राथमिकता है और उसे हम करने के बाद ही आगे बढ़ेंगे। सपा सुप्रीमो इसको मुद्दा बना रहे हैं। समाजवादी पार्टी गांव-गांव एक यात्रा निकालने वाली है। इसके बाद जेल भरो आंदोलन को लेकर भी उन्होंने कहा है कि अब जेलों में रहेंगे कार्यकर्ता। तो ये सारी चीज़ें 2024 से पहले मैनपुरी मॉडल को लागू करने की बात कर रहे हैं अखिलेश यादव। सैफई में कहा उन्होंने कि मैनपुरी मॉडल चुनौती देगा उत्तर प्रदेश में गुजरात मॉडल को। तो उनको एक बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया है। देखिए, गुजरात की और मैनपुरी की पहले तो कोई तुलना नहीं की जा सकती। दूसरा, मैनपुरी का चुनाव एक अलग प्रकार का चुनाव था। लोगों ने मुलायम सिंह यादव जी की देहांत के बाद उनको श्रद्धांजलि के रूप में उनको जाते समय वोट दिया, वो जीत के चलिए, उनको शुभकामनाएं। उनकी धर्मपत्नी समाजवादी पार्टी की, समाज को लेकर साथ चलने वाली पार्टी, उनकी पत्नी एमपी बन गई, तो इसके लिए उनको शुभकामनाएं। समाजवाद उनका जनता को पता भी लगा कि भाई कितना बड़ा समाजवाद है, वो परिवार में आके टिक जाता है, तो उनको शुभकामनाएं। लेकिन गुजरात से मैनपुरी की तुलना कभी की नहीं जा सकती। दूसरी बात यह है कि इस समय यात्राओं का अपना जोर चल रहा है, तो उनको भी लग रहा होगा भाई मैं चारपाई में कब तक बैठा रहूं, निकलते ही नहीं है, चुनावों में ही जाते हैं, न कभी जनता की सुध लेते। तो अब उनको भी यात्रा करने का मन है, तो वो भी यात्रा करें। यात्रा करने से किसी को कोई रोक नहीं है, अच्छा है, उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, इसके लिए यात्रा करना चाह रहे होंगे। लेकिन जनता के हितों से और जनता के कार्यों से उनका कोई सरोकार नहीं है समाजवादी पार्टी का। समाजवादी पार्टी निहायत ही परिवारवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी अपनी एक दुकान चलाती है जिसमें परिवारवाद आता है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस मूल मंत्र को लेकर जो मोदी जी ने दिया है उस पर काम कर रही है। रही बात इन चुनावों के, जो नगर निकाय के चुनाव हैं, इसमें सरकार ओबीसी को आरक्षण के साथ ही चुनाव में गई थी, जो घोषणा की थी। कहीं ना कहीं नियत पर सवाल जरूर खड़े किए जा रहे हैं। नहीं, नियत पर सवाल कैसे खड़े हो सकते हैं? अब हाईकोर्ट क्या निर्णय करेगा, किसी को अपेक्षा नहीं कर सकते आप। कोई नियत पर सवाल नहीं है। आज नियत भी बड़ी स्पष्ट है सरकार की, और मुख्यमंत्री जी ने बड़ा मजबूती से और जोर दे के कहा है कि बिना ओबीसी को आरक्षण दिए हम चुनाव में नहीं जाएंगे। तो स्पष्ट है, ओबीसी को आरक्षण दिया जाएगा, उसके बाद चुनाव में जाएंगे। कुल मिला के फतेहपुर सीकरी सांसद किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर, उनका कहना है कि ओबीसी के हितों के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं होगा। मुख्यमंत्री की तरफ से भी बयान आ गया है, लेकिन प्रदेश में इस समय ज़बरदस्त तरीके से ओबीसी आरक्षण के नाम पर राजनीति देखने को मिल रही है और विपक्ष को बैठे बैठा एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।